नमस्कार। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। 1 जुलाई 2024 से पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ले ली है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। अब इसका मतलब ये है कि अदालतों के काम करने के तरीके में भी कई सारे बदलाव हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कोर्ट का समन। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इस नए कानून के तहत समन भेजने और उसे रिसीव करने के नियम आखिर हैं क्या। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समन होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता है, जिसे तामील कहते हैं। अगर किसी को समन देना मुश्किल हो तब क्या होता है, और हाँ, इस नए दौर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये पूरा कानून इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये समन है क्या चीज़ और अदालत इसे जारी कैसे करती है, इसके पीछे के नियम क्या हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो समन कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिशियल बुलावा है। ये कानूनी दस्तावेज है जो आपको बताता है कि आपको एक खास तारीख और समय पर अदालत में हाजिर होना है। देखिए, कोई भी कागज समन नहीं बन जाता। धारा 63 के मुताबिक एक वैलिड समन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, ये हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए और इसकी 2 कॉपी बनेंगी। दूसरी, इस पर कोर्ट के जज या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन और कोर्ट की मोहर होनी चाहिए। और तीसरी, जो कि एक बहुत बड़ा और नया बदलाव है, अब इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी भेजा जा सकता है। अच्छा, तो समन तो बन गया, पर अब अगला सवाल ये है कि इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाया कैसे जाए जिसके लिए ये है। इसी प्रोसेस को कानूनी भाषा में तामील करना कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि समन की तामील के क्या-क्या तरीके होते हैं। कानून हमेशा सबसे पहले कोशिश करता है कि समन सीधे उसी व्यक्ति को दिया जाए जिसके नाम पर वो है, मतलब पर्सनल डिलीवरी। इससे ये पक्का हो जाता है कि जानकारी सीधे और सही इंसान तक पहुंच गई है। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कानून ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। जैसे अगर समन किसी आम इंसान को देना है तो पुलिस या कोर्ट का अधिकारी उसे पर्सनली जाकर देगा। अगर किसी कंपनी को देना है तो उसके डायरेक्टर या मैनेजर को दिया जा सकता है। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो समन उसके ऑफिस के हेड को भेजा जाता है। इससे प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना हो, यह सुनिश्चित होता है। लेकिन हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर समन लेने से बच रहा हो या मिल ही नहीं रहा हो? ऐसी मुश्किल सिचुएशन के लिए भी कानून में रास्ते बताए गए हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सामना कोर्ट्स को अक्सर करना पड़ता है। और नया कानून यानी BNSS इसके लिए एक बहुत साफ रास्ता बताता है। तो धारा 67 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता तो समन की एक कॉपी उसके घर के बाहर किसी ऐसी जगह पे चिपका दी जाएगी जहां से वो आसानी से दिख जाए, और कोर्ट इसे भी एक वैलिड तामील मान सकती है। और सोचिए, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे शहर या राज्य में रहता हो तो तब क्या होगा? इसके लिए भी कानून में व्यवस्था है। समन उस इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और फिर वहां की पुलिस या कोर्ट स्टाफ उसे तामील करेगा। मतलब कानून की पहुंच से कोई बाहर नहीं है, चाहे वो कहीं भी रहता हो। ये नया कानून सिर्फ पुराने तरीकों को ही नहीं दोहराता, बल्कि आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी को भी अपनाता है। साथ ही इस बात को और पुख्ता करता है कि तामील हुई है, इसका सबूत कैसे पेश किया जाएगा। ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। धारा 71 के तहत अब कोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके जैसे ईमेल वगैरह से भी समन भेज सकती है। इससे ना सिर्फ तेजी आएगी, बल्कि ये आज की डिजिटल दुनिया के साथ कानून का एक बेहतरीन तालमेल भी है। और सबूत का क्या? अब समन तामील करने वाले अधिकारी को हर बार कोर्ट में गवाही देने की जरूरत नहीं है। धारा 70 के तहत वो एक एफिडेविट यानी एक शपथ पत्र दे सकता है कि उसने समन सही तरीके से तामील कर दिया है, और ये एफिडेविट ही कोर्ट में सबूत माना जाएगा। इससे प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि समन तामील करने के ये सारे नियम कायदे इतने जरूरी क्यों हैं? ये हमारे न्याय सिस्टम की नींव कैसे हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये न्याय के सबसे जरूरी सिद्धांत को बनाए रखते हैं कि किसी के भी खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई उसकी जानकारी के बिना नहीं होनी चाहिए।
ये नियम प्रोसेस में क्लैरिटी लाते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम को तेज बनाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिले। तो यहाँ एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे हमारा लीगल सिस्टम डिजिटल हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक समन जैसे नए प्रावधान सच में भारत में न्याय मिलने की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी और पारंपरिक तरीकों का ये मेल हमारे जस्टिस सिस्टम को भविष्य में कैसा आकार देता है।